जय हिंद। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वीडियो सीरीज की 20वें नंबर की वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने 19 वीडियो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे देखी हैं और ये 20वें नंबर की वीडियो है। तो जो क्वेश्चन है ना, जो 10 फरवरी 2024 को शिफ्ट सेकेंड का जो पेपर हुआ था उसके जीएस जीके और साइंस के इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं इससे रिलेटेड और भी फैक्ट आपको बताते चलूँगा और एडिशनल जो क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है वो फैक्ट मैं बताऊँगा, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द कंसीवर्स ऑफ द काकोरी रॉबरी। तो जो काकोरी रॉबरी हुई थी ना, मतलब 1925 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1925 में हुई थी, 9 अगस्त 1925 में। ये लखनऊ के पास एक जगह है, वहाँ पे हुई थी। तो जो काकोरी रॉबरी है ना, काकोरी कांड जिसको बोलते हैं, उसका जो प्लान है ना, मास्टरमाइंड वो कौन थे, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि काकोरी रॉबरी का मास्टरमाइंड कौन था। तो देखो, इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, आसफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ किसका, अशफाकुल्ला खां का नाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अशफाकुल्ला खां इसका सही आंसर है। ये इसके मास्टरमाइंड। इसके साथ एक और थे, कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन इसमें क्या, ऑप्शन में नहीं है राम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड। तो देखो भाई मेरे, ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है। किसका है? इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का। जब किसी भी मतलब द रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड, जब किसी भी देश की जो करेंसी होती है ना उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं। जैसे इंडिया की करेंसी है ना रुपया, इसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में यदि कम हो जाए तो उसको क्या बोले? उसको क्या बोले? डिवॉल्यूशन ऑफ करेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिवॉल्यूशन बोलते हैं। डिवॉल्यूशन ऑफ करेंसी बोलते हैं इस टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन, 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल थे ना उसका आयोजन कहाँ करवाया गया था, कहाँ हुआ था? तो जो 21वें कॉमनवेल्थ गेम थे ना, एक गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये 2019 में हुए थे। अब 2000, इसके पहले ना 2018 में हुए थे। इसके बाद 2022 में ना, ये 22वें नंबर के 22nd नंबर के क्या हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। कहाँ पे हुए थे ये बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ पे? बर्मिंघम में। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वो तो अब बहुत पुराना होगा। बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम में हुए थे। और जब 2026 की बात करें तो ये कहाँ होने वाले? पहले ये कहाँ, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन ये अब कहाँ होंगे? ये होने वाले हैं ग्लासगो में। कहाँ? ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 2022 का जो हुआ था 22वें नंबर के बर्मिंघम में हुए थे इंग्लैंड में, और 2026 के ग्लासगो में होने वाले हैं। पहले विक्टोरिया होने वाले थे लेकिन अब ग्लासगो में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ बार्क मुंबई। जो बार्क है ना, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, मतलब इंडिया का क्या है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। इसका बताना है कि जो जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसके डायरेक्टर कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है होमी जहांगीर बाबा। ये मतलब फाउंडिंग डायरेक्टर थे। उसकी इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो कहाँ है? ट्रॉम्बे में है। कहाँ है? ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे में हेड क्वार्टर है। 1954 में इसकी क्या स्थापना हुई थी। ठीक है, इससे और एडिशनल फैक्ट मैं बताऊं तो एक आपने नाम सुना होगा, अप्सरा। सुना है ना अप्सरा? ये क्वेश्चन हर बहुत बार पूछा भी जाता है। ये इंडिया का ना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ये अप्सरा है। और आप इनका भी नाम आपने सुना होगा, राजा रमन्ना। ठीक है, सुना होगा ना, राजा रमन्ना। इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो राजा रमन्ना थे ना ये डायरेक्टर थे जब 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा का हमारा जो पहला पोखरण टेस्ट हुआ था ना, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, ये उस टाइम इस प्रोजेक्ट का हेड कर रहे थे। कौन? राजा रमन्ना जी। ये भी जरूर याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मलेरिया पैरासाइट। तो निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी, मतलब मलेरिया किससे होता है? तो एक यहाँ से ये चीज़ देखो कि जो मलेरिया है ना वो पैरासाइट से होता है। किससे होता है? पैरासाइट से होता है। मलेरिया एक डिसीज है जो पैरासाइट से होता है। ये फीमेल एनाफिलोस मॉस्किटोस से होता है। जो मतलब इसका जो मेन कैरियर है ना, ये प्लाज्मोडियम एक क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को कैरी कौन करता है? फीमेल एनाफेलोस मॉस्किटो होती है ना, एनाफेलस एनाफेलोस मॉस्किटो है ना, वो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को। ठीक है, और जो ये प्लाज्मोडियम इंटर्न मलेरिया को क्या करता है, कॉज करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साल्मोनेला, इकोलाई और माइकोबैक्टीरियम, ये सभी क्या है, बैक्टीरिया हैं। ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। साल्मोनेला से पता क्या होता है, टाइफाइड होता है। क्या होता है?
साल्मोनेला से टाइफाइड होता है। ये क्या है, मतलब हमारी जो आंत होती है ना, और ब्लड को क्या इन्फेक्ट करता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया से क्या होता है, टाइफाइड होता है। इकोलाई से क्या होता है, इकोलाई से ना डायरिया होता है। क्या होता है, डायरिया होता है। और माइकोबैक्टीरियम से टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस। क्या होती है, टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बैक्टीरिया। पैरामोजियम बैक्टीरिया से क्या होता है, मलेरिया होता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया से क्या होता है, टाइफाइड होता है। इकोलाई से क्या होता है, डायरिया होता है। और माइकोबैक्टीरियम से क्या होता है, टीबी होती है। ठीक है, इससे टीबी होती है, इससे डायरिया होता है, और इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं, मतलब डिसीज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिशियल इंसेक्ट। इनमें से कौन सा बेनिफिशियल इंसेक्ट नहीं है। तो जो टर्माइट है ना, ये बेनिफिशियल नहीं है, तो मतलब हमारे लिए हानिकारक है। लेक इंसेक्ट से हमें क्या मिलती है, लेक मिलती है। सिल्क से क्या, सिल्क बनती है। और हनी बी से हमें क्या मिलती है, शहद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम द पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर। तो मतलब उस वर्णक का नाम बताना जो पौधों को हरा रंग देता है। तो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये थाइमीन है ना, ये विटामिन बी का नाम है। विटामिन बी का साइंटिफिक नाम क्या है, थाइमीन है। कैरोटीनॉइड भी ना एक पिगमेंट होता है जो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फंगई, एल्गी, इस सबको क्या एक वाइब्रेंट कलर देता है। कलर देने के लिए क्या कैरोटीनॉइड होता है, अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल। और भी जो कलर रहता है वो कैरोटीनॉइड क्या पिगमेंट होता है, जो एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, फंगई, एल्गी, इनको क्या कलर प्रदान करता है। एक्टिन का एक प्रोटीन है जो हार मतलब यूकैरियोटिक सेल में ना एक वो प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है एक्टिन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन वो है कि आपको याद होगा, मतलब आप पढ़ते हैं कि साउथ अफ्रीका के एक स्टेशन से क्या गांधी जी को बाहर मतलब धकेल दिया था, बाहर उतार दिया था, फेंक दिया था। तो उस स्टेशन का नाम बताना, उस स्टेशन का नाम क्या था। तो उस स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्जबर्ग। क्या, पीटर मैरिट्जबर्ग उस स्टेशन का नाम था। क्या था, पीटर मैरिट्जबर्ग। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के रिगार्डिंग में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो सही कौन कौन से, सबसे पहले ये देख लेते करेक्ट कौन कौन से। तो देखो, इट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ निर्मल भारत अभियान। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये मतलब पहले जो स्वच्छ भारत अभियान है वो पहले क्या था, निर्मल भारत अभियान था। इसको मतलब मोदी ने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर को। कब किया था, 2 अक्टूबर 2014 को। तो चौथा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। द मेन गोल ऑफ द कैंपेन वाज टू एडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफिकेशन। मतलब बाहर में शौच जाती ना, उसको ख़त्म करना था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट्स मेन फोकस, चौथा स्टेटमेंट क्या दिया है, इट्स मेन फोकस इज अचीविंग क्लीनेस ओनली इन अर्बन एरियाज। तो ऐसे नहीं है, पूरे भारत भर में क्लीनेस अटेंड करने के लिए चलाया गया था, सिर्फ अर्बन एरिया में नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा। बाकी ये 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। द ट्रायल टेस्ट ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बिफोर द कमर्शियल लॉन्च इज कॉल्ड। कोई वाणिज्यिक लॉन्च से पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के परीक्षण को क्या बोलते हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, वो कमर्शियली लॉन्च करने से पहले उसका टेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीटा टेस्ट बोलते हैं, बीटा टेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीटा टेस्ट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो रासायनिक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसमें मुख्यतः ना 3 वो समझो आप। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। से मेन 3 गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या है, मदद करती, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प करती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। तो ठीक है, आपको बताने में से कौन सा यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल नहीं बने। तो देखो, कोफी अन्नान तो बने हुए हैं, ये डैग हैमर स्कॉट कैजोल्ड भी बने हैं, मान की बूनी बने, और अभी कौन है, लेकिन ये नहीं बने हैं, लुइस फ्रेस्चेटे। कौन नहीं बने हैं, लुइस फ्रेस्चेटे नहीं बने हैं। जो अभी हैं मतलब करंट में, कौन है, एंटीनियो गुटेरस। गुटेरस में क्या प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है। कौन, एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग किसने डिस्कवर किया था, ये वास्को ड गामा ने किया था। किसने किया था, वास्को ड गामा ने किया था। इबन बतूता ये मोरक्को का ना ट्रेवलर था। किसका, मोरक्को का, ये मोरक्को का ट्रेवलर था। हिंसंग ये चाइना से आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंस्ट्रक्शन। देखो एक क्वेश्चन, पूरी दुनिया की सबसे लंबी उप बिजली केबल का निर्माण एक देश मतलब 2 देशों के बीच शुरू हुआ है। मतलब पावर केबल शुरू हुई है बनने की
वो है ना कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है तो किन दो देशों के बीच में हुआ है? लॉन्गेस्ट सबसी मतलब सी के अंदर पावर केबल बिछाने का काम शुरू किन दो देशों के अंदर है ये बताना है, ब्रिटेन और दूसरा देश कौन सा है? तो यह ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में। ठीक है, क्या है? ब्रिटेन एंड डेनमार्क। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एम्पावर्स एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू प्रोहिबिट एन असेंबली ऑफ मोर देन 4 पर्सन इन एन एरिया? मतलब आपको आपने देखा हो कभी कभी क्या कर्फ्यू लग जाता है, मतलब जहाँ पे 4 लोगों से ज़्यादा एक जगह पे एकत्रित नहीं हो सकते। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का वो कौन सा वो सेक्शन था? वो है सेक्शन 144। मतलब जो डीएम वगैरह लगा देते ना सेक्शन 144, जहाँ आप एकत्रित नहीं हो सकते 4 लोगों से ज़्यादा। तो वही पूछा हुआ है कि कौन सा सेक्शन के तहत वो लगाते, तो सेक्शन 144 के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? आपको बताने में से कौन सा कंट्री है ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 क्यूबा। रंगभूमि, गोदान, गवान और बरदान द नोवेल्स है ना, आपको बताने किसने लिखी हैं? गबन, बर्धन बर्धन और रंगभूमि, गोदान, ये किसकी नोवेल्स हैं? तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद जी की ये गोवा वो हम नोवेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आपको बताने में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, देखो मैक है, एम एस विंडो है, लाइनक्स सही नहीं है, ये तो फाइल्स जनरेट करने या बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट लैंड एरिया? तो देखो मैं आपको इसमें बता देता हूँ सबसे मतलब ज़्यादा एरिया वाली कंट्री कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे है रसिया, दूसरे पे है कनाडा, कनाडा के नीचे आ जाओ यूएसए तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ जाओ चाइना, ठीक है, पाँचवें में ब्राज़ील, छठवें में ऑस्ट्रेलिया और सातवें में इंडिया। ठीक है, इंडिया सातवें नंबर पे है। अब रसिया तो इसमें ऑप्शन नहीं है, कनाडा इसमें ऑप्शन है दूसरे नंबर का। तो कनाडा की लैंड बाउंड्री इन सभी में से ज़्यादा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इन 2019? तो इसमें 2019 का पूछा तो इसमें कौन है? चाइना है। 2019 और 2020 और 2024 में भी चाइना ही लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फंगस पेक्यूनिया ग्रेमिनिस कॉजेस, कवक है ना एक कवक, पेक्यूनिया ग्रेमिनिस किस कारण बनती है, मतलब ये किस क्या कॉज करती है? तो ये ब्लैक रस्ट है ना, एक वीट की डिसीज़ है, मतलब गेहूँ की एक डिसीज़ है ब्लैक रस्ट, उसको एक कॉज करती है, उसकी वजह से ये ब्लैक रस्ट डिसीज़ होती है। विच स्टेटमेंट ऑफ विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग नेशनल हाईवेज? तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट है सही नहीं है? तो NH8 इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, ये गलत है। तो ये NH8 नहीं है, ये है NH47A। NH47 इज़ द लॉन्गेस्ट, NH यहाँ पे 44 कर लेना। NH44 सबसे लंबा है और NH47 सबसे छोटा है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। ये स्टेटमेंट सही है। विच मिशन वाज लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2014 टू अचीव फुल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन प्रेग्नेंट मूवमेंट? तो जो बच्चों को प्रेग्नेंट महिला है ना उनको पूर्ण रूप से टीकाकरण लगाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। उस मिशन का नाम था मिशन इंद्रधनुष। क्या था? मिशन इंद्रधनुष। ये जरूर याद रखना है। एक इंद्रधनुष मिशन ना इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, इकोनॉमी बैंकिंग सेक्टर से। ठीक है, तो ये अभी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम क्या है? मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स, भारत का संविधान कब लागू हुआ था ये बताना है। तो इसमें तो लिख दिया है। तो ये भारत का संविधान है ना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ना संविधान सभा द्वारा इसको क्या अडॉप्ट किया गया था? क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। इसको बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 17 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट निज़ाम रूलर ऑफ हैदराबाद? तो हैदराबाद का अंतिम निज़ाम शासक कौन था? मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान लास्ट शासक थे। ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड, एक कमज़ोर एसिड और उसके नमक का साल्ट, नमक के घोल को क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे एसिड में आप थोड़ा सा पानी मिला दो, उसमें ज़्यादा पीएच में कोई अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा मिलाएंगे, या किसी सॉल्ट मिलाएंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए क्या इसको तो बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्किटेक्ट डिजाइन द गेट वे ऑफ इंडिया लोकेटेड एट मुंबई? तो देखो सबसे पहले क्या बात है, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ? दिल्ली में है।
तो इसके जो आर्किटेक्ट है ना वे जॉर्ज बेटेट हैं। जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे ना 1911 में, उनके आदर के सम्मान में इसको कहा गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। उसी टाइम 2 दिसंबर 1911 को क्या दिल्ली दरबार लगा हुआ था कि नहीं, दिसंबर 2022। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर एनी बाउंड्री विथ नेपाल। तो आपको बताना है कि नेपाल के साथ कौन सा राज्य बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो ये त्रिपुरा बाउंड्री शेयर नहीं करता क्योंकि ये तो लास्ट में है, वहाँ बांग्लादेश साइड नीचे में एकदम। तो बाकी के 3 राज्य हैं ना, ये बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। असम के मैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बता देता हूँ आपको। देखो क्या है, एक तो है काजीरंगा, बहुत पूछा जाता है, काजीरंगा। मानस, ठीक है, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ओरेंग नेशनल पार्क होगा, दिब्रू साइखोवा, एक ओरेंग, एक दिब्रू साइखोवा, दिहांग पटकाई, नामेरी, रायमोना, नामेरी, दिब्रू साइखोवा, ओरेंग, मानस, काजीरंगा, ये सब क्या है, असम में है। ये सब नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। अरुणाचल प्रदेश में एक है नामदफा, याद रखना, नामदफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ ए लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द पावर ऑफ दैट लेंस। तो जो पावर है ना, लेंस की पावर कैसे निकाल, 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को क्या मीटर में लेते हैं तो ये डायप्टर में आती है। यदि फोकल लेंथ इसकी क्या सेंटीमीटर में, तो इसको क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे ना 100 से, तो ये 4 डायप्टर इसकी क्या पावर निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो जब पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उस टाइम कौन थे प्राइम मिनिस्टर, रामसे मैकडोनाल्ड इसके क्या प्राइम मिनिस्टर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो, हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, बिल्कुल सही। टेहरी डैम महाराष्ट्र में नहीं है, ये गलत है। भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, टेहरी डैम महाराष्ट्र में नहीं है, गलत बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अनुच्छेद, शोषण के खिलाफ अधिकार, कौन से अनुच्छेद में ये पूछा गया है। तो ये आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है, क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। 14 में क्या है, 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम है। 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी। इन तीनों को मिला के ना 21, 14 और 19 गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस वाज अनाउंस्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ डीप इंटीरियर ऑफ प्लेनेट। तो प्लेनेट मार्स को स्टडी करने के लिए जो नासा का मिशन था वो क्या था, इनसाइट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पेयर्स हैज वन द मिस यूनिवर्स टाइटल। तो मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है ना, वो किसने जीता है, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने। किसने, सुष्मिता सेन एंड लारा दत्ता ने। विच स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट कॉटन इन इंडिया इन द ईयर 2019-20 तो 19-20 में सबसे ज़्यादा कॉटन किसने प्रोड्यूस किया, गुजरात ने किया। एक हमेशा है, 2019 20 24 25 कुछ भी हो, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं हमारे, गुजरात, और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ये जरूर याद रखना। गुजरात में क्या, मूंगफली भी बहुत होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। तो कोबोल का फुल फॉर्म बताना है। कोबोल का फुल फॉर्म ये नहीं है, कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका सही आंसर है क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ये गलत है, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर, वेयर इज द पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो जो पैथन जल विद्युत परियोजना है ना, ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। और किस नदी पे है ये, गोदावरी नदी पे बनी हुई है, गोदावरी। और गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नासिक से होती है। तो ये 38 क्वेश्चन थे जो 10 फरवरी 2024 के जो शिफ्ट सेकेंड हुआ था ना, उसमें पूछे गए थे।